नमस्कार, स्वागत है आपका द वॉइस टीवी में। चलिए बिहार राज्य की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में मानसून धीमा पड़ गया है। कुछ जिलों में तापमान सामान्य से ज्यादा है तो कुछ जिलों में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मानसून में वापसी की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। बीते 24 घंटे में बारिश में कमी आई है और मौसम शुष्क बना हुआ है। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा पूरा हो चुका है और इसकी औपचारिक घोषणा जल्द ही होने वाली है। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि घटक दलों के बीच सहमति बन गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि महागठबंधन में जल्द ही भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि कई नेता भाजपा में शामिल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव 2025 की तैयारी में लगी हुई है। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर सीट की शेयरिंग को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। इस बैठक में बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल है, जो सहयोगी दलों के बीच भी सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं। भाजपा का लक्ष्य है कि बिहार चुनाव में मजबूत गठबंधन बनाया जाए। पटना पुलिस ने जखीरा अभियान के तहत मनेर और बिहटा में बड़ी कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 8 हथियार और 92 गोलियां बरामद की गई है। अवैध बालू खनन और रंगदानी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, जबकि बिहटा में हथियार के जखीरों का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने यह पता लगाने में जुटी हुई है कि हथियार कहां से आए हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मद्य निषेध विभाग ने राज्यव्यापी अभियान में 33,767 छापे मारे। इस दौरान 2,09,000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई और 6,580 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीमावर्ती जिलों में संवेदनशील स्थानों पर पकड़ी गई निगरानी की जा रही है। ट्रेनों में भी अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए जांच चल रही है, जिसमें 270 लीटर शराब जब्त की गई है। सासाराम चौसा पथ में अमरवलिया चर्च के समीप शनिवार को सुबह 2 ट्रकों की आमने सामने से भीषण टक्कर में एक झारखंड के चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश के दूसरे ट्रक के चालक और सह चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। 11 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में भागलपुर में गंगा नदी का कियारा क्षेत्र में संकटग्रस्त पक्षियों का सुरक्षित आश्रय स्थल बनकर उभरा है। यहाँ हाल ही के दिनों में विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे छोटा गरुड़, काला सिर वाला बगुला और तीतर बड़ी संख्या में देखे गए हैं। यह पूरा इलाका प्रवासी पक्षियों के चहचहाने से प्राकृतिक अद्भुत शांति की शीतलता का एहसास करा रहा है। गया और सरमाटांडी स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन का 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफल ट्रायल किया गया। इस ट्रायल में दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की गति बढ़ाने की योजना को बल मिला। इटली की तकनीकी टीम ने भी इस परीक्षण में भाग लिया और संतुष्टि जताई। अधिकारियों के सहयोग से परीक्षण सफल रहा, जिसमें यात्रियों को जल्द ही तेज और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। भविष्य में गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंचाने की संभावना है। आरा में एक कंटेनर ने ट्यूशन जा रहे आईएएस के बेटे को कुचल दिया, जिससे उसकी तत्काल ही मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम किया, जिससे यातायात बाधित हुई। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य करने की प्रयास कर रही है। मसौड़ी कोट घाट पर पलामू एक्सप्रेस से टकराकर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के कारण ट्रेन 45 मिनट तक रुकी रही, जिससे यात्रियों की असुविधा हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। जन स्वराज पदयात्रा में प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनावी शंखनाद किया। उन्होंने तेजस्वी यादव को राघोपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी और एनडीए नेताओं को जनता की अदालत में ललकारा। किशोर ने बिहार में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया, विकास की नई सोच की बात कही। फिलहाल के लिए बिहार की खबरों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए द वॉइस टीवी।